Hello students, welcome to today's class. So in the last lecture we were discussing about gas laws. इसमें से हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? Boyle's law हमने पढ़ लिया जो कहता है pressure is inversely proportional to volume. दूसरा हम पढ़ चुके हैं Charles law जो कहता है volume is directly proportional to temperature. और थर्ड हम पढ़ चुके हैं Avogadro's law जो कहता है volume is directly proportional to the amount of the gas. और amount of gas को हमने किस में स्टडी किया है? नंबर ऑफ मोल्स के केस में. ठीक है. एक और यहाँ पर फोर्थ लॉ आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गे-लुसैक लॉ. इसका एक और नाम है एमंटन्स लॉ. आइदर आई से गे-लुसैक लॉ और आई से एमंटन्स. ठीक है. गे-लुसैक लॉ क्या कहता है? देखो, गे-लुसैक लॉ हमें एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है. अगर आपको ये याद है, चार्ल्स लॉ याद है, तो गे-लुसैक लॉ आपके लिए बिल्कुल आसान है. मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ. चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था? चार्ल्स लॉ ने कहा था दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस. गिवन अमाउंट ऑफ गैस. ठीक है. फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस. तो फिर हमने कहा था कि वॉल्यूम चेंज करता है. कितना चेंज करता है? दैट वी टी, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी, विल बी इक्वल टू वी नॉट, दैट वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 273. हम इसको कैलकुलेट करके लेके आए थे. गे-लुसैक लॉ भी बिल्कुल ठीक वैसे ही चलता है. गे-लुसैक लॉ क्या कहता है? जहां वॉल्यूम है आपको सिर्फ पी कर देना है, प्रेशर. गे-लुसैक लॉ कहता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. गे-लुसैक कहता है कि प्रेशर एट टेम्परेचर T विल बी इक्वल प्रेशर एट 0 प्लस प्रेशर एट 0 मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 273. और जहां पर प्रेशर है वहां पर क्या कर देना है? वॉल्यूम. फिर से आओ. गे-लुसैक लॉ क्या कहता है? गे-लुसैक लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी. वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. हमने पिछले लेक्चर में ना एक ग्राफ किया था. उस ग्राफ में एक हल्की सी मिस्टेक है. वॉल्यूम और टेम्परेचर. टेम्परेचर एक केल्विन में किया था तो यहां से ऐसे किया था. ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज -273. दिस पॉइंट वाज -273. वहां पे शायद मैंने आपको टेम्परेचर नहीं बताया, तो ओरिजिन पे 0 मत मान लेना, क्योंकि 0 केल्विन पे टेम्परेचर 0 नहीं, वॉल्यूम 0 नहीं होता. वॉल्यूम 0 अगर करना है तो उसके लिए टेम्परेचर को कितना लेके जाना पड़ेगा? -273 तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि एब्सोल्यूट 0 तक लेके जाना पड़ेगा. इसलिए वहां पर ये वैल्यू कितनी है? -273 है. चलिए, कमिंग बैक. तो प्रेशर इज दिस वन. अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर भी हम कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट ग्राफ मैं आपको दोबारा से कराऊंगा सारे के सारे ग्राफ, क्योंकि काफी सारे ग्राफ है, उसमें काफी सारी वेरिएशन है. जब आप एनसीईआरटी भी खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं. वो सारी वेरिएशन तभी समझ आएगी जब आप सारे लॉज पढ़ चुके होंगे. ठीक है. तो आज हम सीख रहे हैं गे-लुसैक लॉ जो कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर देन P इज इक्वल टू, लेट मी कॉल K3 मल्टीप्लाई T, where K3 is your constant of proportionality. Constant of proportionality. P upon T will be equal to K3. तो यहाँ पर दो बार कंडीशन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. ठीक है. जैसे आपने पीछे वाले लॉ किए थे वैसे ही बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं. तो जो गैसेस होती हैं हम मान के चलते हैं दैट दे विल फॉलो these four your
लॉज बॉल्स लॉ फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ फॉलो करती है, एवोगैड्रोस लॉ फॉलो करती है और गे-लुसैक लॉ फॉलो करती है। हम ऐसा मानते हैं कि वो ये फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन इन 4 लॉज में से जो 3 लॉ हैं उन पे एक बार फिर से ध्यान दो। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगैड्रोस लॉ भी कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि 4 में से 3 लॉज किस पे बेस्ड है, किससे रिलेट करते हैं, वॉल्यूम से, ठीक है। तो जब वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, वॉल्यूम से रिलेट करते हैं तो फ्रॉम Boyle's law I can say pressure is inversely proportional to volume और I can say volume is inversely proportional to pressure। बात तो सेम ही रहेगी। या तो आप कहोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, के प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन है, या मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात एक ही है, लेकिन मैं उसको 2 अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ। अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स and Avogadro's law relate volume of the gas with pressure, temperature and amount। तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है इन तीनों ही चीजों पे डिपेंड करता है। It means volume depends on all three। It means volume depends upon all the 3 factors। कौन कौन से फैक्टर? प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो आई कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने इन तीनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने का मतलब प्लस करना नहीं है। दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने जाऊं, लेट मी कॉल V इज इक्वल टू R इंटू टी इंटू एन डिवाइडेड बाय P, या PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। हियर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R क्या है? गैस कांस्टेंट। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन को PV is equal to nRT, this is called your क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन ये भी आएगा कि आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है गैस which follow all the gas laws which follow all the gas laws। ठीक है, जो सारे के सारे गैस लॉज, यानी कि बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करेगी, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करेगी, एवोगैड्रोस लॉ को भी फॉलो करेगी, गे-लुसैक लॉ को भी फॉलो करेगी। अब कहोगे सर आपने लिए तो 3 है, बॉयल्स लॉ लिया, चार्ल्स लॉ लिया, एवोगैड्रोस लॉ लिया, लेकिन एक बार ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। गे-लुसैक लॉ में आपने क्या क्या कॉन्स्टेंट लिया? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस भी क्या रखना है? फिक्स रखना है, वो भी चेंज नहीं करना। तो आई कैन से PV इज इक्वल टू nRT। तो P इज इक्वल टू nR ओवर V T। N क्या? अमाउंट ऑफ गैस जिसको आप चेंज नहीं कर रहे। R क्या है? पहले ही गैस कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप 3 कांस्टेंट ले रहे हो और तीनों को सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है एक नया कांस्टेंट आएगा, लेट मी कॉल दैट K4, जो मैंने यहाँ K3 जो मैंने यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन में गे-लुसैक लॉ वैसे ही इनकॉर्पोरेटेड है, वैसे ही इंक्लूडेड है।
ठीक है, वो वैसे ही इंक्लूडेड है, तो उसको अलग से लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। कैसे खेलेंगे देखें, PV is equal to nRT. I can write P is equal to N divided by V into R into T. P is equal to NV over RT. N is the number of moles, V is the volume, number of moles divided by volume, that is called molarity. ठीक है, let's forget about this molarity. भूल जाता हूं मैं, करता ही नहीं मोलारिटी। फिर से देखो, एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आई कैन राइट P इज इक्वल टू, गिवन मास को मैं लिखूंगा किससे? W से। मोलर मास को लिखूंगा किससे? कैपिटल M से। तो P इज इक्वल टू W डिवाइड बाय कैपिटल M, इनटू में V, इनटू में R, इनटू में T। ठीक है, लेकिन यहां देखो क्या है, W डिवाइड बाय V, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है ये क्या होती है? डेंसिटी। क्या होती है? डेंसिटी। तो आई कैन से P इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय मोलर मास। और आई कैन से डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर R इंटू T। यानी कि अगर मान लो किसी गैस की आपको डेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PM ओवर RT। अगर मान लो गैस की डेंसिटी दे रखी है और मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास में निकल आएगा। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं? दैट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी and molar mass is that density is directly proportional to capital M, कि density is directly proportional to M होती है। ठीक है, density is directly proportional to M। चलिए आगे चलें। अगर हम यहां से थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, हालांकि अभी R की वैल्यू बतानी बाकी है, लेकिन जो चीजें कनेक्टिंग है मैं उनको पहले कर रहा हूं। मान लेते हैं आपके पास ये एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऑलरेडी ना पता हो, आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं दैट दिस एट वॉल्यूम V, वॉल्यूम कितना लिया मैंने? V लिया। और इस कंटेनर के अंदर एक गैस है, गैस A। और ये गैस कैसी है? आइडियल गैस है। आइडियल गैस है मतलब इट विल फॉलो गैस लॉज। अगर ये गैस लॉज को फॉलो करती है तो फॉर दिस गैस आई कैन से PV इज इक्वल टू NRT। क्योंकि सारे गैस लॉज को कंबाइन करके तो ये इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब है अगर ये आइडियल गैस है तो ये PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करेगी। बट आई सेड कि अगर ये आइडियल गैस है देन इट विल फॉलो PV इज इक्वल टू NRT। तो एट वॉल्यूम V गैस क्या है? A है। अगर गैस A पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ देन आई कैन से प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू R इंटू T। ठीक है, प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू V इंटू NA इंटू RT। फिर से समझो कि मैंने इसके अंदर गैस A तो थी ही, गैस B डाल दी। क्या डाल दिया? गैस B और ऐड कर दी इसमें। तो अब सीधी सी बात है, गैस A भी प्रेशर लगा रही थी, गैस B भी प्रेशर लगाएगी। आपने पढ़ा था गैसेस एक्सर्ट सम प्रेशर,
तो गैस ए भी प्रेशर लगाएगी और ये दूसरी गैस भी प्रेशर लगाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल होगा, दैट विल बी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, है ना। कि अगर मान लो टोटल प्रेशर है गैस ए और गैस बी ऐड करने के बाद कंटेनर के ऊपर 5 mm का प्रेशर है सपोज करो, तो वो गैस ए प्लस गैस बी दोनों ने मिलके कितना लगाया है 5 mm का, यानी कि P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और बी बी कैसी है, बी इज ऑल्सो योर आइडियल गैस, यानी कि इफ बी इज आइडियल गैस देन इट विल फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर exerted by mixture of gases is equal to partial pressure equal to sum of partial pressure of each gas। अब यहाँ पर एक टर्म आपको सीखने को मिलेगी, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि ए ने इंडिविजुअली कितना प्रेशर लगाया, किसी गैस ने इंडिविजुअली कितना प्रेशर लगाया, दैट इज इट्स पार्शियल। टोटल प्रेशर में से ए का प्रेशर कितना है और बी का प्रेशर कितना है, तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। और इतनी सिंपल सी बात को ही हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कहता है कि एक कंटेनर के अंदर अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक से ज्यादा गैसेस है, तो कंटेनर के ऊपर जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस। कि अगर 3 गैसेस है तो तीनों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालो प्लस करो, दैट विल बी इक्वल टू टोटल। 4 गैसेस हैं तो चारों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालो, सम करो, इक्वल टू टोटल। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहा है। तो हमने अगर आइडियल गैस ले रखी है, बड़े ध्यान से, अगर हमने आइडियल गैस ले रखी है तो आइडियल गैस ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी ए वी एन ए आर टी। ऐसे ही आइडियल गैस बी के लिए हम कह सकते हैं पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर समझ जाओ कि टी क्या रखा है कांस्टेंट, मतलब जितना टेम्परेचर गैस ए का है उतना ही टेम्परेचर गैस बी का है। आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी या अमाउंट ऑफ गैस बी। एन ए क्या है, अमाउंट ऑफ गैस ए। ऐसे ही V इज द वॉल्यूम, यानी कि अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम V है तो गैस क्या करती है, पूरे कंटेनर में फैल जाती है। आपके घर में गैस सिलेंडर है, आप क्या बता सकते हैं कि गैस सिर्फ नीचे नीचे की तरफ है, नहीं, गैस तो पूरे सिलेंडर में फैल जाती है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है तो गैस A पूरे कंटेनर में फैलने की कोशिश करेगी, गैस B पूरे कंटेनर में फैलने की कोशिश करेगी, तो V दोनों में सेम रहेगा। तो PA is the partial pressure of A, PB is the partial pressure of B. Let's say this is equation 1. Putting the value of these PA यहाँ से निकाल लो, PA की वैल्यू क्या आ जाएगी, NART डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ऐसे ही PB क्या आ जाएगा, NBRT V। यानी कि जो इक्वेशन 1 जिसको आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहे हो, उसको मैं एक और फॉर्म से समझ सकता हूं, पुटिंग द वैल्यूज इन equation 1, what we will have that P total is equal to PA plus PB, और PA की वैल्यू क्या आई है, NART डिवाइडेड बाय V प्लस NBRT डिवाइडेड बाय V। या फिर मैं कह सकता हूँ P टोटल इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय V, NA प्लस NB, NA प्लस NB, सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। चलिए आगे चले, अगर हम तो चाहे तो आप अगर पार्शियल प्रेशर अलग अलग दे रखा है तो आप दोनों को रखो, पुट करो, प्लस कर दो, बात खत्म। अगर नहीं दे रखा, नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है, कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 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 लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, एंड लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो व्हाट आई डू इज टू डिवाइड बाय 3, यानी कि पी ए, या इसको नहीं देते हम, इसको नाम दे देते हैं 2। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पी ए is equal to NART over V divide by P total और RT डिवाइड बाय V NA प्लस NB। तो RT बाई V से RT बाई V कट गया, क्या बच गया? PA डिवाइड बाय P टोटल इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये क्या होता है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन, है ना? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से मैं कह सकता हूं दैट पी ए डिवाइड बाय पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या फिर पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई पी टोटल। अब कहोगे सर ये क्या हो गया? एक बार ध्यान से समझो, ये हो क्या गया? अगर आपको टोटल प्रेशर दे रखा हो, यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, लेकिन अगर टोटल प्रेशर दे दिया और उसमें से पूछा कि गैस ए का प्रेशर बताओ कितना है ना, ये देके ये पूछ लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई पी टोटल, यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और टोटल प्रेशर दे रखा हो तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी गैस, अकेली गैस की वजह से इंडिविजुअल प्रेशर भी निकाल सकता हूं। ऐसे ही आई कैन से पी बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। तो ये चीजें सारी कनेक्टिंग है, ठीक है? तो आज हमने क्या सीखा कि गैस लॉज 4 हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसैक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। इन 3 लॉज को कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी गैस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। और इसी एक से ज्यादा गैसेस को अगर मैं कंटेनर में भर दूं तो वो वहां से क्या निकल आता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे लॉज देखे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एज वेल एज सम योर ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बाकी है और बहुत सारी वेरिएशन है ग्राफ्स में, तो हम एक भी ग्राफ मिस नहीं कर सकते। मैं बोल्स लॉ से दोबारा ग्राफ्स को जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बनाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कुछ इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शायद 20 प्लस क्वेश्चंस हैं चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में, और 20 में से सिर्फ बात पर बेस्ड जितना आज हमने किया है 20 में से अराउंड 14 या 15 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।